चलो ठीक है, सबसे पहले तुमको ये समझ में आना चाहिए कि जो जो एआई है, जो एआई सीक्वेंस है वो क्या है, एपी है ना। सॉरी, बीआई लगा हुआ है वो शिट में। छोड़ो, जो जो बीआई है वो जीपी है, ये तो समझ आ रहा है ना। जो बीआई है वो जीपी है, BI+1 अपॉन बीआई। ये वैल्यू 1/2 है, मतलब कि जो बीआई सीक्वेंस है वो जीपी है ना। यहाँ तक सही है। देखो फर्स्ट टर्म दे रखा है तुमको B1 = A1 दे रखा है तुमको 0, और जो B1 दे रखा है वो दे रखा है 32। कॉमन रेशियो 1/2, तो जो बी एन होगा वो क्या होगा, 1/2 इंटू 1/2 की पावर, सॉरी 32 ना, 32 इंटू क्या होगा, 1/2 की पावर n-1। तो विद लेम लॉजिक बी आई कितना होगा, 32 इंटू 1/2 की पावर i-1। सही बात है ना। तो ये है तुम्हारा 2 की पावर 5, और ये है तुम्हारा 2 की पावर 1 - i। बी आई है तुम्हारा 2 की पावर 6 - i। सही है। यहाँ से अगर तुम देखोगे तो जो AI+1 है माइनस ए आई है, वो कितना है, 3/2 इंटू बी आई है। और बी आई कितना है, कितना, 2 की पावर 6 - i। मतलब जो AI+1 माइनस ए आई है, वो तुम्हारा 3 इंटू 2 की पावर 5 - i। सही है। एवरीवन कंफर्टेबल। अब इसको हमको करना है, ऐड वगैरह करना पड़ेगा। देखो यहाँ पे AI+1 माइनस ए आई इज इक्वल टू 3 इंटू 2 की पावर, ये हो जाएगा तुम्हारा 5 - ओके। तो यहाँ पे काम करते हैं, I = 1 से पुट करना स्टार्ट करते हैं, और कहाँ तक जाते हैं, I = n तक जाते हैं। तो ये क्या 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 क्या, 3 इंटू 2 की पावर 6 - 5, और दोनों को कर दूं मैं डिवाइड। अबे यार मैं कैसे ऐसे जीऊंगा भाई। AI+1 माइनस ए आई अपॉन AI+2 माइनस AI+1 इक्वल टू, ये हो जाएगा 2। ये आ गया तुम्हारा AI+1 माइनस ए आई। आई को बेसिकली रिप्लेस कर दिया हमने I+1 से, जैसा कि उन्होंने कहा। तो ये आ जाएगा AI+1 माइनस ए आई इक्वल टू 2 टाइम्स AI+2 -2 AI+1। यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, 2 AI+2 -3 AI+1। अच्छा, मेरे तरीके से सीखने लगे हो तुम, बढ़िया। लड़का जीनियस था। अब ये जो है, तुम देखोगे तो अगर मैं कह सकता हूँ ना, 2x² माइनस 3x प्लस 1 इक्वल टू 0, इसके जो रूट्स होंगे तुम्हारे अल्फा और बीटा, इसके जो रूट्स होंगे अल्फा और बीटा, तो ये जो ए आई होगा वो क्या होगा, सम कांस्टेंट, मतलब ए इंटू अल्फा की पावर एन प्लस बी इंटू बीटा की पावर एन। और अल्फा कितना है तुम्हारा 1, और बीटा कितना है तुम्हारा 1/2। कह सकते हो ना, न्यूटन सम लग गया यहाँ पर। अगर समझ आया। यहाँ पे 3x होगा, सॉरी। सबको समझ आया कैसे हमने यूज किया, हमने पिछले क्लास में क्वेश्चन सॉल्व किया था उससे रिलेटेड, इस आइडिया से रिलेटेड। तो जो ए आई है तुम्हारा वो कितना आ जाएगा, मतलब ए एन क्या आना चाहिए, क्योंकि से ए एन है, जो होगा तुम्हारा, यार अल्फा को 1 पुट कर दिया, A+1/2 पावर एन इंटू बी। और जो तुम्हारा A1 दे रखा है वो तुमको 0 दे रखा है। अगर A1 0 है तो A+B/2 0 होगा। इसका मतलब B जो है वो तुम्हारा -2A होगा। तो ये आ जाएगा A+1/2 की पावर एन इंटू -2A। यू कैन टेक द कॉमन, ये हो जाएगा 1 -2 की पावर एन। ये आ जाएगा तुम्हारा A n, मतलब ए एन तो तुम्हारा ये आ रहा है, एक वैल्यू और चाहिए हमें निकालने के लिए कुछ। ठीक है। अ,
बी आई तो यूनिट डिटरमाइन हो गया हमारा, पर ए वन, ए वन पता है, तो आई गेस हमारा ए आई भी यूनिट यूनिट डिटरमाइन होना चाहिए शायद। नहीं, अगर मैंने इस इक्वेशन में पुट कर दिया आई इक्वल टू वन, तो क्या आ जाएगा, ए टू इक्वल टू ए वन प्लस थ्री बाई टू बी वन होगा ना, और ए वन कितना है जीरो, तो ए टू कितना आ जाएगा, थ्री बाई टू इंटू थर्टी टू, ए टू आ जाएगा 48। ए टू अगर 48 आ गया, इसका मतलब ए टू 48 है, ए इंटू एल्फा स्क्वेयर, मतलब यहाँ पे यूज करेंगे ऑफकोर्स, तो ए टू कितना होगा, तो ए प्लस वन बाई टू का स्क्वायर इंटू बी इज इक्वल टू 48, और बी को मेरे को पुट करना है -2, ए प्लस वन बाई फोर इंटू -2 ए should be equal to 48, that implies a minus a by 2, तो a by 2 equal to 48, a equal to आ गया 96। बढ़िया, तो a आ गया हमारा 96, 96, तो ए आई जो है वो है 96 इंटू वन माइनस टू की पावर माइनस, ये बहुत कैलकुलेटेड क्वेश्चन है मीन वैल्यू, ये नहीं कि अच्छा अभी ए आई बी आई निकाल के होगा भी नहीं, हमें एरिया वाला पार्ट सॉल्व करना है, तो जाकर कोई ऑप्शन मैच भी कर पाएंगे। ए आई आ गया, और जो बी आई आया है वो कितना आया है, टू की पावर कितना आया था हमारा, सिक्स माइनस आई, ये हमने निकाले। अब जाके यहाँ पे ए आई लिखना है, तो यहाँ पे काम करते हैं, आई कर लेते हैं, बेटर रहेगा। अब क्वेश्चन पढ़ते हैं क्या बोल रहा है, अब एरिया की बात कर रहे हैं, मॉड एक्स माइनस ए आई प्लस वाई, हम ए आई बी आई तो बात की बात है, हम सिंपल उसमें डिराइव कर लेते हैं, एक्स माइनस ए, इस तरीके का इक्वेशन लेके, मॉड एक्स माइनस ए, इसमें क्या एरिया बनता है, मॉड एक्स माइनस ए प्लस मॉड वाई इक्वल टू बी। अगर हम एक्सेस को सिमेट्रिक कर ले, मान लो यहाँ पे, मतलब एक्स इक्वल टू ए पे शिफ्ट करने, तो एरिया फिर भी इंटैक्ट रहने वाला है, मॉड एक्स प्लस मॉड वाई इक्वल टू बी ना, सही बात है ना, अगर मैं ये एरिया लूँ, मॉड एक्स प्लस मॉड वाई इक्वल टू बी, उससे तो फर्क थोड़ी पड़ने वाला है, नहीं पड़ेगा ना, बोलो, एक्स को शिफ्ट कर दूं अगर, तो हेलो, बोलो, बिल्कुल, तो इसका इसका एरिया सबको पता होता है, क्या होता है, मॉड एक्स प्लस मॉड वाई इक्वल टू बी, तो ऐसा बनेगा, तो ये कितना आ जाएगा, लेकिन एक चीज सोचने वाली बात है, क्या क्या क्या, वो तो मैं समझ गया, मैं तो मतलब डायग्राम पढ़ रहा हूँ, वन बाई टू इंटू बी इंटू डी बेसिकली, तो टू बी स्क्वायर बनेगा एरिया, किसी भी आई के करस्पॉन्डिंग जो एरिया बनेगा वो बनेगा टू बी आई स्क्वायर, हमें जरूरत भी नहीं थी निकालने की शायद, टू बी आई स्क्वायर, और बी आई हमें पता है टू इंटू टू की पावर सिक्स माइनस आई का स्क्वायर, हमें शायद निकालना नहीं चाहिए था ए आई, समझ रहे हो, ए थ्री कितना होगा, आई को पुट, तो टू की पावर थर्टीन, ए आई क्यों निकालेंगे जब हट गया, तो बोलो, ए आई ये आया ना, ये वाला ए आई, तो कितना आ गया, ए आई इक्वल टू टू की पावर आई को थ्री पुट किया, थर्टीन माइनस सिक्स, टू की पावर सेवन कितना होता है, बिल्कुल सही, ऑप्शन नंबर सही है ना, टू की पावर सेवन, सॉरी यहाँ पे सिक्स है, टू की पावर सेवन 128 होता है, सही बात है, और जब ए थ्री, तो ये है, तो ये तो नहीं होगा, अब ए सिक्स बाई ए टेन की बात करता है, ये कितना होगा, टू की पावर -12, थर्टीन थर्टीन उड़ा दिया, टू की पावर तेरह, टू की पावर -12 हो जाएगा, टू की पावर -20, तो ये हो जाएगा टू की पावर 8, तो ये भी सही है, हमें कंफ्यूज कर रहा था, हमें पहले समझ था, अगर हम ट्रांसफॉर्म कर देंगे तो एआई की तो जरूरत ही नहीं पड़ी, अब हम कम कैलकुलेशन में घुमाए जाते, पर कोई बात नहीं, हमने काफी अच्छी मैनिपुलेशन सीखी, जो हमें उन्होंने सिखाया कि हम इसको डिवाइड कर देंगे, तो यहाँ पे हम न्यूटन यूज कर सकते हैं, दैट्स आल्सो गुड लर्निंग, कोई दिक्कत की बात नहीं, जो होता है अच्छे के लिए ही होता है, बढ़िया। तो अगर हमें ये सिंपल जीपी का सम करना है, टू की पावर थर्टीन माइनस टू आई, वन से लेके, तो इसको कर लेते हैं, सिंपल समझ तो आ रहा है ना क्या चल रहा है,
और 2 की पावर -13 -2 मुझे लगा मैंने रिकॉर्डिंग ऑन नहीं करी। ये हो गया I इक्वल टू 1 to लेके n तक हो जाएगा। आई गेस 6 सेकेंड। हाँ जी, हाँ जी, स्क्वायर नहीं है सर, स्क्वायर नहीं है चॉकलेट। 2 की पावर 13 मैं बाहर निकाल लेता हूँ, ये हो जाएगा 1/4 की पावर I, 4 की पावर I, I इज इक्वल टू 1 इधर इन्फिनिटी कर लेते हैं, बाहर में जाए। तो 2 की पावर 13 हो गया 1/4 प्लस 1/4 स्क्वायर, सो ऑन सो फोर्थ। ये हो जाएगा 2 की पावर 13 इंटू 1/4 अपॉन 3/, ये आ रहा है 2 की पावर 13 अपॉन 3, 2 की पावर 13 अपॉन 3, 2 की पावर 13 तो 8/3, 2 की पावर 13 प्लस 2³ इंटू 2 की पावर 10। वो तो मुझे ही पता है, वो तो बस मैं दिखा रहा हूँ। समझ गया ना, आ गया हमारा ऑप्शन मैच कर गया। ओके, प्रॉब्लम, बट हमने और इस क्वेश्चन का पूरा ऑप्टिमिस्टिक कर लिया, हमने ये भी कैलकुलेट करना सीख लिया और ये भी सीख लिया कि डिपेंड नहीं करेगा, वो भी हटा दिया। बढ़िया, पूरा पोस्टमार्टम हो गया। Good. तो ओके, और मैं कुछ नए क्वेश्चन पेश करता हूँ। एक मिनट।